की बार जयप्रकाश को एक तरफा जिताएंगे भाई। इस समय आदमपुर की मेन मार्केट के अंदर खड़ा हूँ। सो व्यापारियों को बड़ी आस होती है कि भैया इस बार कोई भी जीतेगा तो उसके बाद कैसे हालात होंगे। और एक बार राहुल भाई कैमरा घुमा दीजिए अच्छी तरह एक बार। सो आदमपुर की जनता इस बार कहना है कि कुछ नया और कुछ अलग करने की सोच विचार रही है कि कुछ अलग करेंगे तो क्या करेंगे और कौन सा ऐसा नुमाइंदा जीतेगा तो व्यापारियों के लिए, आम जनता के लिए क्या करेगा। रेडी वाला भाई मौजूद है फिलहाल, क्योंकि इसका भी वोट है भाई, वोट है अपना। किसको डालना है इस बार? हाँ तो नहीं देना भाई। दबदबा किसका ज्यादा है? हवा कुलदीप का, कुलदीप की हवा ज्यादा है। कुलदीप की ज्यादा है? हाँ जी। वोट किसको डालोगे? वोट कुलदीप नहीं, भी आपको हाथ में डालेंगे। कुलदीप ने डालना फिर। तो ये और व्यापारी मौजूद है, एक बार सबसे वार्तालाप करेंगे सभी के सभी व्यापारी भाइयों से। भाई साहब नमस्कार। अच्छा, इस बार किसकी लहर दिख रही है आदमपुर क्षेत्र में? बीजेपी की है। एक बात बताइए, बीजेपी के टक्कर में कोई पार्टी देख रहे हो आप? कोई पार्टी है? कोई विशेष टक्कर नहीं है। तो एक बात बताइए, व्यापारी वर्ग हो, क्या उम्मीदें करते हो कि कोई भी जब जीत के आएगा क्या कुछ नया करे, क्या बदलाव लाए? बदलाव तो जो मांग होगी वो पूरी करेंगे जीतने वाला। सो कुछ और व्यापारी मौजूद है, सबकी प्रतिक्रियाएं जान लेती कि आदमपुर उपचुनाव को व्यापारी मंडल किस प्रकार से देख रहा है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब किसकी उम्मीद है इस बार? देखो जी, टक्कर है कुलदीप बिश्नोई की और जेपी की, दोनों की। एक बात बताइए, धरातल पर वैसे जितने भी अगर बात करूँ चारों कैंडिडेट हैं, कभी दिखे आपको? भाई कैंडिडेट अभी चुनाव टाइम में तो सभी दिखते हैं और चुनाव के बाद कोई नहीं दिखता। बाबूजी इस बार किसका दबदबा ज्यादा लग रहा है? कुलदीप बिश्नोई का। वोट किसको दोगे इस बार? वोट किसी ने दे देगा। किन्हें दोगे? वोट कोई बताने को नहीं है, वो तो बताना कोई नहीं किसी ने देना है वोट तो। पर एक बात बताइए, क्या कुछ नया देखना चाहते हो? कोई भी जीत के आए, नया क्या करेगा, क्या उम्मीदें करते हो? कोई उम्मीद का नहीं, नया कुछ भी कोई करे। उम्मीद ही मार दे। तो उम्मीद कोई है नया कुछ करे, कोई पुरानी प्लेयर। देख सकते हैं कि भाई साहब की नींद खुल चुकी है कि उम्मीद के नाम पर भैया उम्मीद तो पहले मरी पड़ी है, क्या करें। तो चलते हैं और व्यापारियों के पास भी उनकी भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। इस बार आदमपुर उपचुनाव को किस प्रकार से देख रहे हैं? भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई, कैसे हो? बढ़िया जी। इस बार किसकी लहर ज्यादा दिख रही है? भाई साहब मेरे को भाई साहब की करंट की तार दिख रही है हाथ में। जो जने वोट दे वो महंगी लहर है यार। नहीं फिर भी आप आदमपुर क्षेत्र के व्यापारी हो, आप किसको देखते हो ज्यादा कि कौन टक्कर में है? भाई साहब जाएंगे सरकार है बैंक हुई है फिलहाल तो। एक बात बताइए, आज तक कोई नेता राजनेता दिखा सड़कों पे समस्याएं सुनता हुआ? समस्या तो कहीं कौन सुना है भाई, उरे के एकला सुना है, कहीं नहीं सुनता कोई भी। भाई साहब उम्मीद किसकी ज्यादा? वैसे मैं आउटर से हूँ भाई, मुझे पता नजर है। तो हरियाणा वासियों की वैसे। मैं कभी इंटरेस्ट लेता ही नहीं इसके अंदर, ना मैं वोट डालने जाता, खुले में कहता हूँ। आज तक नहीं डाला, 38 साल की उम्र में रिकॉर्ड है। बस नहीं करता मेरा दिल डालने का। मैंने अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। डालता, दैट्स इट। तो ये कहना कि उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरते, उसके बाद लोगों का दिल टूट जाता है, जिसके बाद लोग वोट तक नहीं डालते। तो जितने भी भाई बंधु हैं, मैं यही अपील करूंगा, जितने भी लोग हैं वोट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकल कर करें, तो वो आपका अधिकार है मतदान करना। सो इस समय और व्यापारियों के पास भी चलते हैं, सबकी प्रतिक्रियाएं जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जी। इस बार किसकी लहर ज़्यादा लग रही है? तीनों की लहर खूब है जी। किन किन की? तीनों। आप कांग्रेस भाजपा। उम्मीद किसकी है वैसे जीतने की ज़्यादा? उम्मीद कुलदीप बिश्नोई की। एक बात बताइए, धरातल पर अगर बात करूँ आदमपुर क्षेत्र की, हाँ जी, आप काफी लंबे समय से यहाँ पर रह रहे होगे। हाँ जी। विकास के नाम पर कैसे लाते हैं आदमपुर क्षेत्र के? विकास तो इतना नहीं है जी, झूठ बोलने से क्या होगा। काम के नाम पे भी वोट आएंगे अब की बार। तो कहीं ना कहीं इस बार वोट की चोट दोगे? देखो जी, अभी जनता है। सो चलते हैं एक बार दूसरे व्यापारियों की तरफ भी एक बार कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है आदमपुर उपचुनाव को लेकर, इनकी क्या विचारधारा है। सभी के सभी लोग हक्का पक्का रह गए। भाई साहब नमस्कार। अच्छा भाई। अरे भाई साहब जाइए ना जी, बताते जाइए किसकी लहर है ज़्यादा? किसकी लहर है आदमपुर क्षेत्र में इस बार? आदमपुर में तो भाई कुलदीप बिश्नोई की लहर है। एक बात बताइए, लोग बताते हैं कि विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ आदमपुर में, सो आप सच्चाई ज़्यादा बता पाएंगे? मैं तो सुनी नहीं बटे। हम बता देंगे कि विकास बताओ जी, बताओ। विपक्ष सरकार में कभी विकास का कार्य हुआ था क्या आज तक कहीं भी? एक बात बताइए, जब सर हाँ बोलो सवाल देख कर दो, पूछो। बिल्कुल एक छोटा सवाल था। एक बात बताइए, फिर भी ओहदे पर बैठे हैं, कुछ ना कुछ पावर तो होती है, कुछ ना कुछ तो करवाया होगा। जिसकी जितनी पावर थी कुलदीप बिश्नोई की, उतना काम कुलदीप ने किया और करता रहता है। ऐसी बात नहीं भी नहीं किया, अब भी है। अभी पूरा ग्रांट उसने मंजूर करवा रखा है, 100 करोड़ रुपए मंजूर करवा रखे हैं। तो वो विकास कार्य के लिए है कि अपने जेब में डालने के लिए तो नहीं है। वो
तो काम क्यों नहीं होगा? अब सरपंच का इलेक्शन के बाद में सारा काम होगा, सड़क सीवरेज पानी सबका काम होगा भाई। एक बात बताइए, वैसे आप बड़े सालों से आदमपुर क्षेत्र में रहे हो, पले बड़े हो, चौधरी साहब के राज में और आपके राज्यों में कितना फर्क आ गया? वैसे फर्क तो भाई देख, बाप की वोट कभी बेटा नहीं कर सकता, थोड़ा फर्क तो आएगा, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर ठीक है, औरों से बढ़िया है। ये बाबा बिश्नोई की भाई। हाँ वैसे नमस्कार। हाँ जी, व्यापारी हो जी, क्या उम्मीदें करते हो वैसे कि कोई भी जीते, व्यापारियों के लिए क्या नया करे? देखो हमारे लिए तो आदमपुर का है, आदमपुर के लोग ये भव्य को जिताने में फायदा होगा जी, फायदा होगा। तो फिलहाल अगर मेन मार्केट में खड़े हैं, मार्केट की बात करूं, आता है इनका 1.5 साल लोग इनका फायदा उठाना चाहते हैं बस, और विकास कार्य कराएंगे। तो भाई साहब एक बात बताइए, टक्कर में किसको देखते हो? ऐसी कौन सी पार्टी है जो भव्य को टक्कर दे पाएगी? वैसे कोई तो होगी फाइट देने वाली। तो क्या है जी, टक्कर में हम तो मानते नहीं किसी को, हम तो सिर्फ एक ही मानते हैं, बीजेपी को। उसकी लहर हो ही कर रहा है जो कुछ है, और तो कोई पार्टी सब फेल है। कांग्रेस तो फेल है, कांग्रेस तो शुरू में फेल है, आज नहीं है। जब से भजन लाल जी को हटाया गया था ना, उस टाइम से कांग्रेस फेल है, क्योंकि बाप बेटे की कांग्रेस होगी तो कहानी तो फेल होगी। तो भैया आदमपुर की जनता का अलग अलग रिव्यू, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सभी के सभी मतदाता देते हुए, और इस बार देखने वाली बात है कि 3 नवंबर को क्या इतिहास चेंज होगा, क्या बदलाव आएगा या फिर नहीं। सो वीडियो को शेयर करते रहे और कुछ और व्यापारियों के पास भी जाकर पूछते हैं कि भैया इस बार आदमपुर उपचुनाव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। सो भैया कुछ और व्यापारी मौजूद हैं, वोट डालते हैं, मतदाता हैं, सो इनसे भी अगर वार्तालाप करता हूँ। भाई साहब क्या हाल है? बढ़िया भाई साहब, आप बताओ। सब बढ़िया जी, सब बढ़िया। युवा पीढ़ी हो, क्या वैसे उम्मीदें करते हो कि इस बार कोई जीतेगा? युवाओं के लिए क्या करेगा कुछ नया? अब की बार जयप्रकाश को एक तरफा जिताएंगे भाई। मैं जाखुद गांव से हूँ, लगभग 1000 वोट की लीड है जाखुद गांव से जयप्रकाश की। भाई साहब एक बात बताइए, लोग बताते हैं कि जेपी साहब कभी दिखते नहीं फील्ड में, धरातल पर 13-13 साल बाद आते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है, कैसे देखते हो? भाई ये सब झूठ है, ये ड्रामे हैं सारे। कुलदीप को 40 साल हो गए जिताते हुए, एक बार भी दिखेगा आदमपुर में? ये सब झूठ है, ये एक तरफा इलेक्शन होगा। सो इस बार क्या लगता है लहर किसकी है सबसे ज़्यादा? लहर तो देखो, जहाँ तक हमारे गांव की बात है, गांव खरिया से हूँ मैं, तो खरिया में जेपी एक तरफा जीत रहा है, और आसपास के गांव है वहाँ भी जेपी एक तरफा ही जीत रहा है। यहाँ आदमपुर में भी मतलब कुलदीप बिश्नोई के लिए बता रहे हैं, लेकिन इतना नहीं है, लीड नहीं है, कांटे की टक्कर है। तो मतलब ओवरऑल फाइनल में यही लगता है कि अब की बार जेपी बाजी पलट देगा। बिल्कुल, धन्यवाद। सो अलग अलग व्यापारियों की, अलग अलग लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, मतदाताओं को हक है बोलने का, अपने अपनी अगर बात करूँ जो उन्हें अच्छा लगता है उसे वोट देने का। सो जनता समझदार है, हरियाणा लेवल के लोगों की नज़र आदमपुर उपचुनाव के ऊपर है, और कहीं ना कहीं अगर भविष्य की बात करूँ, इस चुनाव से 2024 का भविष्य तैयार होगा। सो जनता वोट करती रहे, शेयर करती रहे।